एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ बेटा आप सब बढ़िया है और आप सबकी स्टडीज बहुत अच्छी चल रही है। चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक। जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है चुंबकत्व और द्रव्य, और इस चुंबकत्व और द्रव्य चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। आप सभी को याद होगा जब मैंने आपको चैप्टर 1 पढ़ाया था बेटा, जो कि था आवेश और वैद्युत क्षेत्र, तो वहां पर भी आपने कूलाम का नियम पढ़ा था। ठीक है, वो आपने आवेशों के लिए पढ़ा था। और उसके बाद जब हम उसमें आगे बढ़े थे तो वहां आपने गॉस प्रमेय यानी कि गॉस थ्योरम की हेल्प लेके वापस कूलाम का नियम निकाला था, और जिसको हमने बोला था कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। वही चीज आपको इस चैप्टर में रिपीट मिली है। अंतर सिर्फ इतना है कि वहां विद्युत द्विध्रुव था जिसमें 2 आवेश थे, यहाँ पर आपके पास क्षण चुंबक है। ठीक है, तो एक क्षण चुंबक हमें लेना है। इस क्षण चुंबक के लिए आपको निकालना है कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। ठीक है, हमारे पास एक चुंबक है। आपको पता है चुंबक में 2 अलग अलग ध्रुव होते हैं, इसका एक ध्रुव N और दूसरा ध्रुव S। ठीक है, इस चुंबक के लिए हमें निकालना है कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, पूछता है बार बार, है ना, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आना चाहिए। हालांकि आसान है, आपसे बनेगा। और अगर समझ में आए, वीडियो अच्छा लगे तो अच्छे से कमेंट कर देना, लाइक कर देना और शेयर जरूर कर दो फटाफट अपने दोस्तों को, ताकि वो भी साथ साथ आपके समझ लें। ठीक है, पहले मैं आपको ये नियम समझाती हूँ। किसके अनुसार? कूलाम के अनुसार। मैं पहले आपके सामने एक नियम लिख रही हूँ, उसके बाद हम इसे समझेंगे। कूलाम के अनुसार किन्हीं किसी क्षण चुंबक के ध्रुवों के बीच, क्षण चुंबक के ध्रुवों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उस चुंबक के ध्रुवों की ध्रुव प्रबलताओं के, उस चुंबक के ध्रुवों की ध्रुव प्रबलताओं के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान से समझिएगा, ये है बेटा कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। इस नियम के अनुसार कूलाम सर क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई क्षण चुंबक है, इस क्षण चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं N और S। माना दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलताएं एक की है M1। मैंने आपको समझाया है कि ध्रुव प्रबलता क्या होती है, 2 ध्रुव चुंबक में होते हैं, ध्रुवों के बीच की दूरी कितनी होती है, सब कुछ मैंने आपको समझाया। ठीक है, तो मान लो इस क्षण चुंबक के जो 2 ध्रुव हैं N और S, इनकी ध्रुव प्रबलताएं N की है M1 और S ध्रुव की है M2, और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी माना है बेटा R। ध्रुवों के बीच की दूरी हमने मानी कितनी है? R। सॉरी, R नहीं, आप इस चैप्टर में D मानो। पिछले चैप्टर में आप R मान चुके हो। चैप्टर नंबर 1 में हमने कितनी मानी थी? R। यहाँ आप D मानिए। तो ये नियम जो बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि किसी क्षण चुंबक के ध्रुवों की ध्रुव प्रबलताओं के बीच जो भी बल लगेगा, ध्रुवों के बीच जो भी बल लगेगा, ये बल आकर्षण बल होगा। ठीक है, 2 अलग अलग ध्रुव के बीच में कौन सा बल लगता है? आकर्षण बल। इस बल का जो भी परिमाण होगा, जब हम वो निकालेंगे तो ये बल
दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता के गुणनफल के समानुपाती होगा और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। गणितीय रूप में अगर आप देखोगे, जब हम इसकी कौन सी व्युत्पत्ति करेंगे बेटा, गणितीय व्युत्पत्ति, इसका डेरिवेशन निकालेंगे तो आपके सामने है कि अगर चुंबक के दो ध्रुव N और S है, इसके ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता मतलब इनकी सामर्थ्य M1 और M2 है, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी है D और ध्रुवों के बीच लग रहा है आकर्षण बल F, तो कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम के अनुसार ये जो बल है F, वो दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता जो कि है M1 और M2 के गुणनफल के समानुपाती होता है। जो भी आकर्षण बल लग रहा है वो ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता के गुणनफल के समानुपाती होता है, इक्वेशन नंबर 1। और यही बल इन दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी जो कि है d के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, कूलाम के नियम के अनुसार ये कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम है जो कि आप पढ़ रहे हो किसी छड़ चुंबक के लिए। छड़ चुंबक चित्रानुसार हमारे पास एक छड़ चुंबक है NS, जिसके ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता M1 और M2 है, इसके ध्रुवों के बीच की दूरी d है और दोनों के बीच में लगने वाला बल कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम के अनुसार। अब कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम बोलता है कि इन दोनों ध्रुवों के बीच में जो आकर्षण बल लगेगा वो दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता जो कि है M1 M2 इनके गुणनफल के समानुपाती होगा और इन दोनों ध्रुवों के बीच की जो भी दूरी होगी उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, यहाँ तक जो आपने हिंदी में नियम लिखा उसके अनुसार बल दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता के गुणनफल के समानुपाती है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, चूंकि आपने दोनों तरफ बल की ही गणना करनी है तो हम ये कह सकते हैं कि समीकरण 1 व समीकरण 2 को मिलाने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को मिलाने पर यानी कि दोनों को संयुक्त करने पर, जब आप दोनों को संयुक्त करेंगे तो लेफ्ट साइड में है बेटा F समानुपाती होगा M1 इंटू M2 के, व्युत्क्रमानुपाती होगा d स्क्वायर के। ठीक है, M1 इंटू M2 अपॉन d स्क्वायर। जब आप समानुपाती का निशान हटाते हैं तो बराबर में आता है नियतांक। ठीक है, बराबर में आता है नियतांक M1 इंटू M2 अपॉन d स्क्वायर। यहाँ जो नियतांक आएगा कूलाम के नियम के लिए, छड़ चुंबक के लिए जो नियतांक होगा वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होगा, इंटू में फिर M1 M2 अपॉन में d स्क्वायर, और चूंकि ये बल है तो बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन। बल का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। ठीक है, ये जो निकल के आया है F बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 इंटू M2 अपॉन d स्क्वायर, जिसका मात्रक है न्यूटन, यही कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का सूत्र है। ये जो निकल के आया है यही कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का सूत्र है। ठीक है, सिंपल है बेटा कूलाम का नियम। कूलाम के नियम के लिए आपने एक छड़ चुंबक लिया, इसकी थ्योरी आप इस पूरे को लिखना, ये कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम है। फिर आप लिखना गणितीय व्युत्पत्ति, इसमें चित्र बना के फिर आपको लिखना है कि चित्रानुसार NS एक छड़ चुंबक है जिसके ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता M1 M2 है, जिसके बीच की दूरी d है और दोनों के बीच में लगने वाला जो बल है वो कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम के अनुसार लगने वाला बल ध्रुव प्रबलता के गुणनफल के समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को हमने मिलाया तो ऊपर आ गया M1 M2, व्युत्क्रमानुपाती में है d स्क्वायर। जब समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का निशान हटाया जाता है
तो बराबर में आता है नियतांक। यहाँ नियतांक आया है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और जब आप म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की आंकिक वैल्यू लिखते हैं तो ये आती है 10 की पावर -7। तो सेम सूत्र f बराबर हो जाएगा 10 की पावर -7 m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। ये जो आया है ये भी कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का सूत्र है, और इसका भी मात्रक हो जाएगा न्यूटन। मेन फॉर्मूला ये है बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। दूसरा ये, इसका आंकिक मान रख दो और फिर ये आ गया। ठीक है, ये दोनों ही डेरिवेशन जो है वो कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम के सूत्र हैं। आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल है, इजी है, छोटा है, और इजीली अगर आप अच्छे से 2 बार भी प्रैक्टिस करोगे तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो अब आपकी खुद की मेहनत चालू होती है। आपने अच्छे से समझ लिया, जाइए देखिए, 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए और करने का प्रयास कीजिए, आपसे बनेगा। ठीक है, अब इसके आगे अभी हमने पढ़ा क्या, कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। अब हम इसी से निकालेंगे, ये लिख लीजिए। ठीक है, अब हम इसी से निकालेंगे एकांक ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। ठीक है, अब हमें इससे निकालना है बेटा एकांक ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। आप सभी को याद होगा, जब मैंने इस चैप्टर का लेक्चर 1 आपको करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि बेटा ये छोटी छोटी डेफिनेशंस आपके बहुत काम आएगी। कौन कौन सी छोटी छोटी डेफिनेशन? तो मैंने आपको करवाई थी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ध्रुव प्रबलता या ध्रुव सामर्थ्य, चुंबकीय आघूर्ण, परीक्षण ध्रुव किसे कहते हैं, ये सब मैं आपको लेक्चर 1 में बता चुकी हूँ। जिस भी बच्चे ने वो क्लास अटेंड नहीं की है, जाइए देखिए, इसी प्लेलिस्ट में जो लेक्चर 1 हमारा डला हुआ है, आपको वो अच्छे से देखना है, तो आगे की चीजें भी आपको समझ में आएगी। अब ये क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं तो ये आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, चलो, एकांक ध्रुव के कारण हम ज्ञात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। आज ही हमारा एक शॉर्ट डला है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, इनमें कौन कौन से गुण होते हैं। मुझे उन चुंबकीय बल रेखाओं को एक्सप्लेन करने के लिए एक बड़े लेक्चर की जरूरत नहीं है। आप उस शॉर्ट 1 मिनट के शॉर्ट से ही चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में सारी जानकारी पा सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, इनकी खोज की थी, इनसे रिलेटेड गणितीय डेरिवेशंस किसने दिए थे, फिर इनमें क्या क्या गुण होते हैं, क्या इनकी विशेषताएं हैं, वो सब। ठीक है, वो आपको हेल्प करेगी 1 लाइनर जो फैक्ट होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, या फिल इन दी ब्लैंक, या फिर शब्द सत्य असत्य, या फिर एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर, इनमें कहीं पे भी डाल देता है। इफ यू आर एमपी बोर्ड स्टूडेंट, लास्ट ईयर इससे क्वेश्चन आया भी था, बंद पॉश या बंद लूप का निर्माण करती है, और ये दिया था सत्य असत्य में। ठीक है, तो जाओ देखो, वहां से आपके 5-6 बढ़िया ऑब्जेक्टिव तैयार होंगे, और कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलो, अब हमें निकालना है एकांक ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, जो कि आगे आपको लगेगा जब आप अक्षीय और निरक्षीय स्थिति का डेरिवेशन करेंगे किसी छड़ चुंबक के लिए। ठीक है, एकांक ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। इसके लिए सबसे पहले आप माना कहीं किसी बिंदु O पर एक एकांक ध्रुव रखा है जिसकी जो ध्रुव प्रबलता है वो है m। यहाँ पर कोई एकांक ध्रुव रखा है जिसकी ध्रुव प्रबलता कितनी है, m। इस ध्रुव के चारों ओर का जो क्षेत्र होगा वो होगा बेटा कौन सा क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। इस एकांक ध्रुव के चारों ओर का क्षेत्र होगा चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ये है चुंबकीय क्षेत्र। अब क्या करना है, अब करना कुछ नहीं है, माना इस एकांक ध्रुव से कुछ दूरी पर, तो कितनी दूरी पर, माना इस एकांक ध्रुव से कुछ दूरी पर
तो कितनी दूरी पर, जितनी दूरी आप पहले मानते आए हो, माना इससे d दूरी पर। आपने कूलाम के नियम में कितनी दूरी ली थी बेटा, d दूरी। माना इस एकांक ध्रुव से d दूरी पर एक अन्य बिंदु है P। इस बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को कैसे दर्शाते हैं, B से। ध्यान से थ्योरी लिखना है। चित्रानुसार बिंदु O पर कोई एकांक ध्रुव रखा है, या तो N या S ये ध्रुव है, ठीक है। इस पर जो ध्रुव प्रबलता है वो है बेटा M। इससे कुछ दूरी पर, माना d दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, उस बिंदु पर कुछ तो ऐसा हो, कोई दूसरा ध्रुव हो, या यहाँ N है तो यहाँ N हो, यहाँ S है तो यहाँ N या S, कोई भी एक परीक्षण ध्रुव रखा हो, ताकि इन दोनों ध्रुवों के बीच में कोई ना कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगे। क्योंकि जब बल लगेगा तभी हम क्या निकाल सकते हैं, तीव्रता। बिना बल के हम तीव्रता की गणना नहीं कर सकते। तीव्रता का फॉर्मूला खुद बोलता है कि बल में परीक्षण ध्रुव का भाग दे दो, तब आपको क्या मिलेगी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो पहले हमें निकालना है क्या बेटा, बल, ठीक है। चूंकि हमें बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इसीलिए हम बिंदु P पर परीक्षण ध्रुव m0 की कल्पना करते हैं। तब बिंदु O व P के बीच लगने वाला बल, जो भी दोनों ध्रुवों के बीच लगने वाला बल होगा, वो हम निकालेंगे कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम के अनुसार। किससे निकालेंगे बेटा, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम के अनुसार। आप सभी ने कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम पढ़ा है, अभी मैंने पढ़ाया, जिसमें हमने पढ़ा था कि F बराबर होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर था बेटा ये, और मात्रक इसका क्या था, न्यूटन। आप इस सूत्र में देखो, दूरी दोनों ध्रुवों के बीच की d है, लेकिन जो परीक्षण ध्रुव की ध्रुव प्रबलता है वो m1 m2 ना होकर m और m0 है। अगर ये m और m0 है तो यहाँ m1 m2 आएगा क्या, नहीं। आप यहाँ लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, m1 की जगह सेंटर में जो ध्रुव प्रबलता है वो है m, m2 की जगह है बेटा m0, और दूरी d है तो d का स्क्वायर, और मात्रक है न्यूटन। समीकरण 1। इक्वेशन नंबर 1 में जो हमने बल निकाला है वो कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम से निकाला, बस बदल एक चीज गई कि एकांक ध्रुव के कारण आपको तीव्रता निकालनी है, तो एकांक ध्रुव हम m1 ना मानकर सिर्फ m मान रहे हैं, और दूसरा जो ध्रुव मान रहे हैं उसकी ध्रुव प्रबलता कितनी मान रहे हैं, m0। इस स्थिति में m1 की जगह m आ जाएगा, m2 की जगह m0, और बटे में दूरी d है तो d स्क्वायर। ये जो आया है ये कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम से दोनों के बीच लगने वाला बल है। डन। आपको निकालनी है क्या, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो बढ़िया से, किंतु तीव्रता की, कौन सी तीव्रता बेटा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा के अनुसार, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा के अनुसार जो तीव्रता होती है वो बल और परीक्षण ध्रुव के अनुपात के बराबर होती है। F बराबर होगा, सॉरी B बराबर होगा F अपॉन m0। F का मान हम कहाँ से लेंगे बेटा, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से F का पूरा मान उठाओ और F की जगह लाके रख दो। ये सूत्र मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाया है कि बल बटे परीक्षण ध्रुव बराबर होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। बल का मान हमने समीकरण 1 में निकाला है, तो रखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ऊपर है m, फिर है m0, बटे में है d स्क्वायर, और इनटू में इधर पहले से हमारे पास है बटे में m0, ठीक है। अब ऊपर m0 नीचे m0 बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहा है, काट दो। जब काट दोगे तो जो बचा है वो क्या है बेटा, जो बचा है वो है b बराबर
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ऊपर बचा है m, बटे में है d स्क्वायर और मात्रक होता है तीव्रता का न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। या तो न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर या टेस्ला, आप दोनों में से जो चाहे वो लिखिए। ये इसका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, और ये जो सूत्र आया है यही है एकांक ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, जो बल में परीक्षण ध्रुव के का भाग देकर मिला। बल का मान हमने रखा, परीक्षण ध्रुव ऊपर से नीचे वाले को काटा, जो बचा है वही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। अब आप एक चीज और कर सकते हो कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की आंकिक वैल्यू होती है 10 की पावर -7, तो b का मान हो जाएगा 10 की पावर -7 m अपॉन डी स्क्वायर, और मात्रक है एसआई पद्धति में टेस्ला। ये वैल्यू भी एसआई पद्धति की है। ये जो निकल के आया है ये भी एकांक ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। ठीक है, 2 क्वेश्चन हमारे हो गए। पहला कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम, दूसरा एकांक ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। दोनों आपको अच्छे से रिवाइज करना है, पढ़ना है, कमेंट करके बताना है समझ में आए या नहीं। कंटिन्यू क्लासेस चाहिए तो आपको भी रेगुलर रहना पड़ेगा, रेगुलर कमेंट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आप लोग रेगुलर हो, अटेंडेंस लगाओ भाई, बताओ। ठीक है, जब तक आप लोग बात नहीं करोगे तो हमारा जो मोटिवेशन है वो कैसे कंप्लीट होगा, हमें कैसे समझ में आएगा कि बच्चों को समझ में आ रहा है, हमें उनके लिए काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। ये सब आप लोग बताएंगे तभी हो पाएगा बेटा, अदरवाइज हम भी ढीले पड़े रहेंगे और आप लोग भी, क्योंकि हमारे ऑफलाइन की टाइमिंग बहुत ज्यादा है, तो ऑनलाइन हमें लेक्चर शूट करके अपलोड करने में बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता है, बहुत ज्यादा काम हो जाता है। तो थोड़ा बहुत आप भी सपोर्ट कीजिए, स्टोरी लगाइए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, थोड़ा बहुत मोटिवेट हमें कीजिए। फाइनेंशियली कैपेबल हो तो आप थोड़ा बहुत डोनेट भी कर सकते हो, जो आपको ठीक लगे वो करो, बट अपनी तैयारी को बेहतर बनाओ। ठीक है, तो ख्याल रखिए अपना, कमेंट करते रहिए। इंस्टाग्राम पे अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, वहां पे भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हम क्या बोलते हैं शॉर्ट डालते रहते हैं, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस चलती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डालते हैं और नोट्स वगैरह की लिंक भी वहीं मिलती है। ठीक है, तो क्या करना है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो वो कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहां पे भी आप हमें फॉलो कर लीजिए। मिलेंगे जल्दी ही नए लेक्चर नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।